तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है वो अमेज़न इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग यूएसए के अंदर किस तरह जो है वो आप कर सकते हैं। और आप लोग अगर जो है वो सऊदीया के अंदर मौजूद हैं, आपका बैकएंड जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री का है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका इंडिया का है, अगर आपका पाकिस्तान का है, बांग्लादेश या फिर किसी भी कंट्री का है और आप इस टाइम करंटली सऊदीया के अंदर मौजूद हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि हम जो है वो अमेज़न के ऊपर इंटरनेशनल यूएसए मार्केट के अंदर जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि हमें जो है किसी चीज़ का आइडिया नहीं है कि किस तरह जो है वो बिज़नेस स्टार्ट होता है, किस तरह वर्किंग होती है, किस तरह जो है लोग अमेज़न के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर जाकर बिज़नेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अमेज़न अकाउंट क्रिएशन किस तरह होती है, इसके अलावा पेमेंट्स मेथड क्या होंगे कि भाई हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन रिटर्न जो हमारी पेमेंट्स आती है वो कौन से बैंक्स के अंदर आती है, किस तरह हम उसको होल्ड कर सकते हैं और किस तरह हम अपने कार्ड्स वगैरह को असेस कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और कितने प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जो है वो काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर बातचीत जब करते हैं तो उनको इतना ज़्यादा जो है वो आइडिया नहीं होता। तो आज हम सऊदीया मार्केट के बारे में ना ईच एंड एवरीथिंग वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेंगे, जिससे जो है वो मेन एक इंसान, आम इंसान जिसको जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, उसको किसी चीज़ का जो है वो आइडिया नहीं होता। अब ये सऊदीया के लिए नहीं है सिर्फ वीडियो। अब ये लोग जो यूएसए के अंदर काम करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं या फिर इंटरनेशनल के ऊपर आप स्टैंड लेना चाह रहे हैं अपना जो है वो, अगर आप लोकल मार्केट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं और अभी तक आपको जो है वो किसी चीज का आइडिया नहीं है, तो ये टोटल जो हमारी वीडियो है यूएसए लोगों के लिए भी है जो कि यूएसए के अंदर बैठकर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और सेकंड जो लोग वर्ल्ड वाइड कहीं से भी यूएसए के अंदर स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए भी है। ये सारा टॉपिक हमारा यूएसए के रिलेटेड है। ठीक है, हाँ, बैकएंड के ऊपर जो कंट्री सपोर्ट करती है वो सारी कंट्रीज के बारे में जो वो प्रॉब्लम है पड़ी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जिस कंट्री के होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीजें हम जो है वो डिटेल के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आप लोग किस तरह जो है वो 2025 के अंदर आप किस तरह जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग का भी क्राइटेरिया तीन तीन चार चार पांच पांच चीजों के अंदर आता है कि आप फर्स्ट जो इसका क्राइटेरिया कि आप किसी भी थर्ड पार्टी जो है वो कहीं से भी आप प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, परचेज नहीं करते, आप जस्ट अपने सोर्स अपने हाथ में रखते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, और हमने जो है वो Amazon के ऊपर इस प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट कर दिया। अब एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हमने इस प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट कर दिया, बैकएंड के ऊपर मेरे पास जो है वो सोर्स रहेगा, वो चाहे यूएसए का है या वर्ल्ड वाइड कहीं का भी है। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए कस्टमर तक और किसी भी चीज के अंदर जो है वो मेरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, सिंपल इस तरह जो है जब भी मुझे Amazon सेलर सेंट्रल के ऊपर इस प्रोडक्ट का जो है वो ऑर्डर रिसीव होगा, इसी प्रोडक्ट का जब भी मुझे रिसीव होगा, तब मैं जो है वो जो मेरा बैकएंड के ऊपर कोई भी सोर्स है, मेरा होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, हम वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स वहां से जो है वो शिप करवा देंगे। एक पहला ये क्राइटेरिया। एंड सेकंड क्राइटेरिया ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप जो है वो डायरेक्टली मी टू बी करते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड थर्ड क्राइटेरिया, अगर आपने जो है वो एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है, आप लिस्टिंग भी क्रिएट करके एफबीएम मॉडल के थ्रू जा सकते हैं। एंड इसके अलावा जो बाकी क्राइटेरिया है, चार पांच और तरीके हैं बिजनेस करने के ड्रॉप शिपिंग, मतलब मॉडल एक रहता है, एफबीएम तरीके जो मॉडल के ऊपर है बिजनेस करने के वो बन सकते हैं, मॉडल हजारों बन सकते हैं काम करने के। ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा यही ड्रॉप शिपिंग का रहेगा कि आप लोग किस तरह जो है वो यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट जो हमारी यहां पर ये है कि आपको जो है कहीं पर क्वांटिटी होल्ड करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सेकंड क्राइटेरिया जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Amazon के अंदर जब भी स्टार्टअप लिया जाता है, इसके अंदर जो है वो मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मार्केटिंग लेवल के ऊपर आप जो है वो पीपीसी रन करते हैं या फिर आप स्पॉन्सर्स एड रन करते हैं या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जाकर सोशल मीडिया के ऊपर एड्स रन करते हैं और अपनी प्रोडक्ट की जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होगी उसको प्रमोट करते हैं अपनी प्रोडक्ट को। तो ये वाला क्राइटेरिया Amazon के अंदर नहीं है कि अगर आपने जो है वो मॉडल करना है, आप विदाउट मार्केटिंग के भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो यूएसए मार्केट के अंदर। विदाउट मार्केटिंग भी करना चाहो आप, विदाउट मार्केटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड स्टेज हमारे पास करना क्या होगा, Amazon ड्रॉप शिपिंग के अंदर, Amazon एफबीए के अंदर, Amazon प्राइवेट लेबल के अंदर कभी भी हम किसी भी मॉडल के थ्रू जाते हैं तो हमें बिजनेस मॉडल के अंदर, तो वो मॉडल तो बात की बात है भाई, हम ये वाली चीज स्टार्ट लेंगे, हम ये वाली प्रोडक्ट की सिलेक्शन लेंगे, ये बात की चीज है। इससे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमारे पास जो है वो सेलर सेंट्रल की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए यूएसए की। अगर आप जो है वो सऊदीया से भी ओपन करते हैं तो आपको सऊदीया का अकाउंट नहीं चाहिए। आपके पास जो आपने बिजनेस करना है, आपने जो सेलिंग करनी है, वो चाहिए आपको यूएसए मार्केट की। ठीक है, यूएसए मार्केट के अंदर आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसको बोलते हैं यूएसए के अंदर एलएलसी। ठीक है, कंपनी जो है वो आपने क्रिएट करनी होती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मतलब आपके पासपोर्ट के ऊपर, आपकी आईडी के ऊपर आपका जो है वो एलएलसी रजिस्टर्ड हो जाती है और वही बैकएंड के ऊपर आपकी जो है वो कंपनी कनेक्ट हो जाती है आपके सेलर सेंट्रल के साथ।
ठीक है, वो सारी की सारी आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है। विदाउट कंपनी मैं जो है वो परमिशन नहीं दूंगा ना, मैं यार इस चीज की रिकमेंडेशंस दूंगा कि आप जो है विदाउट एलएलसी, विदाउट कंपनी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें यूएसए मार्केट के अंदर। हाँ, किसी के पास अभी इस टाइम करंटली अगर कंपनी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, देन फिर आप जो है वो अमेजन एलिट सेलर की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप के ऊपर चैट भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देकर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड सेकंड, वेबसाइट विजिट करके आप लाइव चैट के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर किसी ने कंपनी क्रिएशन करवानी है तो आप सर्विस ले सकते हो। एंड सेकंड क्राइटेरिया, अमेजन सेलर सेंट्रल, जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि अमेजन सेलर सेंट्रल के लिए हमारे पास एलएलसी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलएलसी हमारे पास होगी, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेज है वो ये है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास जो है वो बिजनेस ईमेल, फोन नंबर, वो एक सेकंड चीज है। वो आपके पास एक नॉर्मल चीजें जो है वो होनी चाहिए। उसके साथ हमारे पास एक एड्रेस होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, बिजनेस की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। बिजनेस टाइप अगर आपने करना है तो बिजनेस टाइप, अगर आपने जो है वो कंपनी के साथ जाना है तो कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और किस कंट्री के अंदर आपने सेल करना है तो उस कंट्री के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप जो है वो सेलर सेंट्रल को क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर मेन चीजें मैटर करती है रिक्वायरमेंट्स के अंदर। किसी ने सेलर सेंट्रल अभी तक जो है वो वीडियोस वॉच नहीं किए तो सेलर सेंट्रल क्रिएशन की मैंने डिफरेंट वीडियोस बना के रखी हुई, तो आप वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हो। मैं यहीं पर अकाउंट क्रिएशन करने बैठ जाऊं तो टाइम उसी के अंदर वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। हमारा आज बिजनेस टॉपिक है पड़ा, ना कि अकाउंट क्रिएशन टॉपिक है। तो रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आपकी मेन रिक्वायरमेंट आपका पासपोर्ट है, और आपकी जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट है, और आपकी जो है वो वेरिफिकेशन है, जो कि आईडी है, वो आपने वेरीफाई करनी है। और बेसिक आपकी थर्ड स्टेज आपकी कंपनी के अंदर ईच एंड एवरीथिंग यूएसए कंपनी के अंदर सभी कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने जो है ये वाली चीजें, अगर आप जो है वो बैकएंड के ऊपर अपनी कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं, आप किसी और कंट्री के अंदर नहीं है, जैसे सऊदीया वाले अपना जो है वो इकामा यूज कर सकते हैं अगर वो इकामा के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, और सेकंड स्टेज, अगर आपके पास अपना इकामा भी नहीं है, देन फिर आप जो है वो अपना ही पासपोर्ट, अपना ही आईडी जो है वो यूज करके अपना जो है अमेजन सेलर सेंट्रल आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएशंस की तरफ आप जा सकते हो। ठीक है, अब ये चीजें जो है हमारे बिजनेस के लिए जरूरी थी, जो कि हमारी कंपनी के अंदर आती हैं, ये रिक्वायरमेंट सारी की सारी। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें इन्वॉल्व होती है अमेजन के अंदर, एक होता है चार्ज मेथड, एक होता है डिपॉजिट मेथड। जब भी आप अमेजन के अकाउंट क्रिएशन करते हैं उसके अंदर आपके पास जो है वो चार्ज मेथड, आपकी जो $39.99 अमेजन की फर्स्ट फीस है, वो आपकी बैंकिंग, जो भी आपकी बैकएंड डिटेल्स होगी बैंकिंग की, आपका उसके पास कार्ड होगा तो वो कार्ड आप एंटर करेंगे, $39.99 चार्ज मेथड के थ्रू आपके जो है वो कट होते रहेंगे। पहला क्राइटेरिया। एंड सेकंड, अगर आपके पास अपने बैंक्स कार्ड नहीं है, देन फिर आप सेकंड स्टेज के ऊपर भी जा सकते हो कि अगर आपने वो वाले कार्ड्स यूज नहीं करने अपनी, या डिपॉजिट मेथड, भाई जितना भी आप पैसा अमेजन से निकाल कर अपने बैंक्स के अंदर नहीं फिजिकल लेके आना चाहते, आप दूसरे क्राइटेरिया के थ्रू भी जा सकते हो। यहां पर पेमेंट गेटवे की बात की जाए कि अगर आपने जो है वो अर्निंग करनी है और उसके बाद डिपॉजिट करना है अपने पेमेंट को, तो देन फिर आप पायनियर का भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कार्ड्स भी आपको वर्चुअल मिल जाते हैं और फिजिकल कार्ड्स भी मिल जाते हैं। ये आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड आपके बिजनेस के अंदर। सेकंड, आप वॉइस को यूज कर सकते हो। वॉइस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पायनियर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बिजनेस के लिए। आपने जब भी ओपन करना है देन फिर बिजनेस से जा रहा है, क्योंकि आपके पास बैकएंड के ऊपर कंपनी है। और एक और है आपके पास जो है वो डायरेक्टली आप मर्करी बैंक अकाउंट्स को भी यूज कर सकते हो। ये भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप इसको भी ओपन करके अपने बिजनेस डिटेल्स के थ्रू आप जो इसको यूज करेंगे, और वर्ल्ड वाइड आप जो है वो अमेजन यूएसए मार्केट के अंदर जो है वो बिजनेस इन पेमेंट्स मेथड के थ्रू आप यूज कर सकते हो। ये टोटली जो है वो सेफ है पड़े। किसी किस्म की जो है वो वर्ल्ड वाइड आपको ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम्स या फिर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है तो विद इन 24 और या फिर उसी वक्त आपकी जो है वो सॉल्व कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो पेमेंट्स है वो जो है वो सेफ नहीं है, टोटली सेफ होती है। ये तीनों प्लेटफॉर्म एक जो है वो फिजिकल बैंक अकाउंट जिस तरह काम करते हैं या उनसे ज्यादा ही अच्छे काम करते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेज हमारे पास जो आती है वो आती है हमारे पास सोर्स। हमने प्रोडक्ट्स को हंट क्या करना है, कौन सा क्राइटेरिया होगा और उसके थ्रू हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और कितनी वर्किंग को हम जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान, यहां पर आप जो है वो किसी भी किस्म का अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लान डिसाइड करना है एफबीओ मॉडल के अंदर, आप जो है वो 500 से लेकर 10,000 के राउंड अबाउट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है आप स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि अगर आपने बजट प्लान डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ से कुछ क्वांटिटी बाय करनी है और उसके साथ जो है मुझे काम स्टार्ट करना है, तो आप ये वाला काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आसानी के साथ Amazon ड्रॉप शिपिंग 2025 के अंदर आप जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो आप 500 से लेकर 1000, 1500, 2000, 3000 अगर आपका बजट प्लान 5000 तो आप स्टार्ट ले सकते हो। बाकी इन्वेस्टर जो अब इन्वेस्टर्स हैं पड़े कि भाई जिन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू वर्किंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अब सऊदीया के अंदर बैठकर जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमने जो है जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारा प्लान जस्ट यही है पड़ा, देन फिर आप जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप जो है वो Amazon एलिट सेलर की वेबसाइट विजिट करके, नंबर आपके पास अवेलेबल है, स्क्रीन के ऊपर भी
अवेलेबल है पड़ा, ठीक है। आप सर्विसेज अगर आप लेना चाहो Amazon FBM की, या फिर आपको वी वगैरह प्रोवाइड करना हो, तो आप वो इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन इस चीज को बिजनेस को समझना भी जरूरी है। चाहे वो इन्वेस्टर है पड़ा, चाहे वो लाइक वर्किंग कर रहा है, वर्किंग नहीं करेगा, लेकिन उनके लिए भी 1 वीक की क्लासेस हमारे पास होती है कि भाई आपको पता लगना चाहिए कि आपने जो है वो जिधर भी इन्वेस्ट करना है, आपको पूरा का पूरा आइडिया होना चाहिए आपने किधर इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, और कब तक आप जो है इसमें से प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा। जो सर्विस जिस तरफ से आप ले रहे हो, तो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अब इसके अंदर हमारे पास जो सेकंड स्टेज आती है वो ये है कि आपके पास सिस्टम करंटली ये भी आइडिया होना चाहिए कि आपने किस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल करना है। इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया, सेकंड स्टेज आपकी कैटेगरीज की बात आती है। कैटेगरी आप जो है वो यूएसए मार्केट के अंदर आप डिफरेंट कैटेगरी जो भी आपके लिए बेस्ट कैटेगरी है, आप वहां पर जाके सेल्स कर सकते हो, ठीक है। आप जो है वो होम एंड किचन के अंदर जा सकते हो, आप इंडस्ट्रियल कैटेगरीज के अंदर जा सकते हो, आप पेट सप्लाई, ऑफिस प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर, टॉय कैटेगरी के अंदर, या फिर आप डिफरेंट अपने जो है वो Amazon अगर आप सेल करना चाहो, आप डायरेक्टली आप जो है वो सेल उन प्रोडक्ट्स को भी कर सकते हो जो कि आपकी लाइक अपने होम रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं बड़ी, लाइक आपके जो है वो अपनी जो है वो लाइक अपनी कंट्री के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स है, आप अपनी उन प्रोडक्ट्स को भी सेल करना चाहो, आप वो वाली प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो। या फिर अगर आप सऊदीया के अंदर मौजूद हो, या फिर आप जो है वो यूएई मार्केट के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हो, आपको ये पता लगता है कि मुझे जो है यहाँ पर जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट्स ज्यादा बेस्ट में देखने को मिल रही है, तो आप वो वाली प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हो। बात यहाँ पर जो है वो खत्म नहीं होती। बात यह है कि अगर आपने जो है अपनी मार्केट की सिलेक्शन की है यूएसए मार्केट, तो रिसर्च आपकी जरूर बनती है वहां पर कि मुझे यहां पर यूएसए मार्केट के अंदर सेल क्या करना, ठीक है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को देखते हो कि भाई मेरी प्रोडक्ट्स मेरी कंट्री के अंदर या फिर जहां पर मैं रह रहा हूं इस टाइम, यहां पर जो है वो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि यूएसए मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट्स की डिमांड्स हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो टेस्टिंग फील्ड से निकलकर आपकी जो है वो आपको प्रॉफिट मार्जिन देना स्टार्ट कर दिए। अगर आपने पूरी इन्वेस्टमेंट उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दी, तो ये टोटली जो है वो एक बेकार और फजूल है सारा का सारा क्राइटेरिया, ठीक है। इस क्राइटेरिया के ऊपर फिर देन आपको अमल करने की जरूरत नहीं है। आपको वो कैटेगरीज और वो प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना जो कि यूएसए के अंदर टॉप ट्रेंडिंग आइटम्स है। वो किस तरह पता लगेगा, किस तरह फाइंड आउट की जाती है, 2-3 प्रोडक्ट्स को हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा एक हर चीज का, टॉप सेलिंग आइटम्स का, या फिर आपको जो है वर्किंग का पता लग जाएगा। यूएसए मार्केट के अंदर इस टाइम जो है वो हजारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप जो है वो ऑफिस प्रोडक्ट्स को भी विजिट कर ले, आप उसके साथ जो है वो लाइक होम एंड किचन की भी कैटेगरी को विजिट कर ले, आप ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को भी जो है विजिट कर ले। ये 3 कैटेगरी इस टाइम करंटली जो है वो मैंने ओपन कर दी है। अब तीनों में जाकर हम जो है एक एक करके जो है वो प्रोडक्ट्स को जरा देख लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, बाकी आप जो है देख सकते हैं। अब प्राइसेस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा वो 15 से 50 के राउंड अबाउट आपको जो है एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाता है, जिनकी प्राइसेस 15 से अबव होती है, 50 तक आपको जो इन प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप अबव जाते हो 70-80, वहां पर जो है वो रिकमेंडेड स्टार्टिंग के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट नहीं ले सकते इतनी हाई प्राइसेस के साथ। हाई प्राइसेस आपको जो है आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, तो आप नॉर्मल प्राइसेस के अंदर रहो जो कि आपके लिए सेफ हो, टोटल ज्यादा आपको किसी चीज के अंदर जो है वो नुकसान देखने को ना मिले, कहीं पर भी किसी भी किस्म का, ठीक है। अब यहां पर जो है मैं यहां पर एक ही प्रोडक्ट ओपन करता हूं, ये वाली हम जो है एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। सेकंड क्राइटेरिया जो कि होम एंड किचन के, अब यहां से भी आप जो है एक प्रोडक्ट को यहां से ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास जो है वो ग्रोसरी कैटेगरी है। ग्रोसरी कैटेगरी में से जो है वो आप ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर ले। 3 कैटेगरी की मैंने एक एक प्रोडक्ट को जो है वो ओपन कर लिया। पहला कैटेगरी के अंदर हमें जो है क्या चीज देखने को मिल रही है कि आप जब भी अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो स्टार्टअप लेंगे, स्टार्टअप का मतलब ये है कि अगर आपने जो है वो लिस्टिंग क्रिएशन करनी है, तो आप वो वाली चीज भी समझ लें, अगर आपने मीटू करना है आप वो वाली चीज भी समझ लें। यहाँ पर पहला क्राइटेरिया हमारा ये है कि लिस्टिंग क्रिएशन, अगर आपने लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ जाना है, तो आपको जो है वो टोटल डिटेल, आपको जो है वो पिक्चर्स एक बेस्ट से आपको जो है वो पिक्चर फोटोग्राफी करवानी है। उसके साथ आप जो है वो टोटली एसईओ वाली आप जो है लाइक इसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और सारे का सारा आप जो है वो अपना कंटेंट ऐड करते हैं लिस्टिंग क्रिएशंस के अंदर, जो कि आपको जीरो से सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अगर आप मीटू की तरफ जाते हो, मीटू एक बेस्ट ऑप्शन है आपके बिजनेस का, ठीक है, जिससे नेक्स्ट डे ही आपकी जो है वो सेल स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट डे के क्या प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे, क्या चीज होती है, किस तरह होती है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। यहां पर एक प्रोडक्ट जो ये वाली ओपन है, यहां पर जो है लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट के ऊपर 70,000 जो है वो यूनिट सेल हुए, 1 लाख से ज्यादा जो है इसकी जो है वो लाइक रेटिंग अवेलेबल है। और इसके अंदर अगर सेलर्स की बात की जाए तो 72 मेंबर्स इस लिस्टिंग को जो है वो सेल कर रहे हैं, 72 मेंबर्स। पहला बंदा इस टाइम जो है वो सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, वो है Amazon खुद। Amazon खुद इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है 13 के अंदर। Amazon हमेशा आपकी प्राइस को इतना, लिस्टिंग की प्राइस को इतना कम करेगा कि आप लोग जो है उसके साथ कंपटीशन करने के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप नहीं कर सकेंगे। बाकी बचते हैं FBM सेलर, FBA सेलर, ड्रॉप शिपर और होलसेलर। FBA सेलर मतलब आप जो है अगर आपने होलसेल करना है तो आप होलसेल कैटेगरी के अंदर जाएंगे। अगर आपने FBM करना है, FBA मतलब
FBM मॉडल आपने ड्रॉप शिपिंग करनी तो आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल के थ्रू जाएंगे, जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर है। तो ये जो पहला बंदा बैठा है ये 17 के अंदर लिस्ट प्राइस लगा के बैठा, अगर इसको बाहर से बैकएंड से इसको $10 की भी मिल रही है, 5 की मिल रही है, 8 की मिल रही है, तो ये 17 के अंदर सेकंड मेंबर बन के यहाँ पर जो है यहाँ पर सेल कर रहा है। बाकी एक और बैठा हुआ 19 के अंदर भी सेल कर रहा है। यहाँ पर एक न्यू सेलर आया बिल्कुल जीरो, जो कि इसको 20 के अंदर लिस्ट करके बैठा हुआ, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो 21 के अंदर भी लिस्ट हो रही है, 25 के अंदर भी हो रही है। ये राउंड अबाउट आपकी जो ये प्राइस है पड़ी ये $50 तक जाएगी, ठीक है। तो $50 तक ये जो है वो प्राइसेस लगाकर बैठे हुए हैं। 40 तक जा सकती है, 30 तक जा सकती है। जितना कंपटीशन अगर आपने क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो, कोई इससे जो है वो प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आप इतनी ज्यादा हाई प्राइसेस की तरफ नहीं जाना कि आपकी जो है वो सेल्स ही ना हो, ऐसा नहीं है। अब ये जो बंदा फर्स्ट के ऊपर बैठा है अमेजोन के ऊपर, अमेजोन इस टाइम 13 की सेल कर रहा है, हाँ ये है कि इसके पास ज्यादा सेल्स आ रही हैं। बाकी जो ये 71 जो है होलसेलर और बाकी जो FBM सेलर हैं, ड्रॉप शिपर्स हैं, इनके पास सेल्स आ रही है लेकिन कम आ रही है, क्योंकि इनकी प्राइसेस हाई हैं। प्राइसेस इनकी हाई होती हैं, उनके पास सेल्स कम आती हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन उनके पास ज्यादा है। तो वो एक लिस्टिंग के साथ नहीं बैठेंगे, वो मल्टीपल लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। एक इसके साथ भी बैठेंगे, एक और भी प्रोडक्ट्स के साथ बैठेंगे, और भी प्रोडक्ट के साथ, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ बैठ सकते हो। अब यहाँ पर हमें किस तरह पता लगेगा, यही वाली बात, हमने एक स्टोर को जो है वो यहाँ से ओपन कर लिया। मैं ये वाला स्टोर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो बंदा सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, इस टाइम जो इसकी लिस्टिंग, एक्टिव लिस्टिंग के ऊपर ये जो बैठा हुआ है 443 लिस्टिंग, जो कि हमने बात की, अगर आपने सेल्स जनरेट नहीं करनी, अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए तो आप मल्टीपल लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल लिस्टिंग के अंदर आप जो है 443 लिस्टिंग के अंदर ये एक्टिव बैठा हुआ है। अब सभी से जो है ये थोड़ी थोड़ी करके सेल्स निकाल रहा है, जिसका इसकी इन्वेस्टमेंट जो मंथली इसकी इन्वेस्टमेंट होगी, चाहे वो 10,000 है, 50,000 है, $1 लाख है, $5 लाख है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कवर कर रहा है मल्टीपल लिस्टिंग क्रिएट करके। मीटू ही कर रहा है, लेकिन उसके अंदर आपको जो है वो आपको सेल्स मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही सेल से मैं इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एक ही लिस्टिंग से निकाल पाऊंगा। एक लिस्टिंग मेरे लिए जो है प्रॉब्लम बन सकती है, मुझे सेल्स कम मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। लेकिन आप एक ही प्रोडक्ट के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस को जो है अपडेट करते रहें, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ जाते रहे, तो आपको वहां से प्रोडक्ट्स का जो है वो पता लगता रहेगा। सेकंड जो हमारी प्रोडक्ट है पड़ी, अब ये वाली प्रोडक्ट है पड़ी, अब इसके ऊपर जो है वो ये वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर हम जो है बाद में बात करते हैं। आप इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। ये हमारी सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी के अंदर हमारे पास ग्रोसरी कैटेगरी, जहां पर आपको जो है ये प्रोडक्ट आपको 80,000 यूनिट जो है इसके लास्ट मंथ सेल हुए हैं, और ये अमेजोन जो सेल कर रहा है 31 के अंदर कर रहा है। सेम वही बात है पड़ी, कोई इसके अंदर जो नई चीजें नहीं है पड़ी। 10 मेंबर इसके साथ जो है वो सेल कर रहे हैं इस लिस्टिंग को। FBM सेलर है पड़ा, सेकंड FBM सेलर है, ये सारे के सारे ये नया बंदा 51 के अंदर सेल कर रहा है, ठीक है। वही बात कि अमेजोन इसको कम प्राइस में करेगा, आप अमेजोन से कंपटीशन नहीं कर सकते, अमेजोन से ना ही आपका बनता है ना आप कर सकते हो। बाकी ये जो 51 के अंदर कर रहा है, 60 के अंदर कर रहा है, 51 के अंदर कर रहा है, सेल्स इनके पास आ रही है, 80,000 यूनिट सेल हुआ है। अगर 80 में से 50,000, 40,000, 20,000 अमेजोन ले रहा है, तो बाकी उसमें से जो डिवाइड होकर आ रहे हैं वो इनके पास सेल्स आ रही हैं, सभी के पास आ रही हैं। ऐसा नहीं है किसी के पास नहीं आ रही, तो सभी के पास सेल्स भी आ रही हैं, और उससे डबल ट्रिपल, अमेजोन से डबल ट्रिपल प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट कर रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट 30 की आपको ये बैकएंड से मिल रही है, और आप जो इसको 50 के अंदर सेल कर रहे हैं, 60 के अंदर कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत हाई है, 20, 25, 18, ठीक है। ये $30 का प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर रहे हो, आसानी के साथ कर रहे हो पर यूनिट को सोल्ड करके। अब यही बंदा जो 60 के अंदर सेल कर रहा है, बैकएंड के ऊपर 30 की ले रहा है ये प्रोडक्ट, या 25 की ले रहा है, डिपेंड उसके ऊपर करता है कि इसका सप्लायर कौन है पड़ा, कहां से ये प्रोडक्ट ले रहा है। अब यहां पर हमें जो है सप्लायर किस तरह मिलते हैं, कहां से फाइंड आउट करते हैं, आप एक तरीका आप गूगल कर सकते हैं। गूगल से आपको जो है वो इनके डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाएंगे, आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, रिटेलर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब वो सारे के सारे क्राइटेरिया आप जो है डिफरेंट और स्टोर्स के ऊपर भी देख सकते हो कंपटीशन के लिहाज से, कि मैं कहां कहां इनको लिस्ट भी कर सकता हूं, कहां कहां मैं प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट कर सकता हूं, कहां कहां मुझे जो है ये सोर्स इनके जो है वो बैकएंड से मिलेंगे। ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना है, होलसेलर के पास जाना है, रिटेलर्स के पास जाना है, जहां पर भी आपको जाना है, आप जो है इनसे फाइंड आउट करके आप जो है वो इनको देख सकते हो इन प्रोडक्ट्स को। अच्छा, ये वाली प्रोडक्ट्स होगी। अब इसके अलावा हमें जो है, अगर आपने इन प्रोडक्ट के साथ जाना है, ये अमेजोन की टॉप सेलिंग कैटेगरीज के अंदर जाकर आप यूएसए मार्केट को टारगेट करते हैं, यूएसए मार्केट की प्रोडक्ट्स को जो है वो आप सेल करते हो। पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, अगर आपने ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करना, फिर कुछ सोर्सेज होते हैं। सोर्स का मतलब यह है कि जिनके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, आप उनकी प्रोडक्ट को उठा के अपने स्टोर पे लिस्ट करते हो, ठीक है। बैकएंड के ऊपर वही शिप करते हैं, वही जो है वो सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर आपको जो है जैसे अली एक्सप्रेस है, अब इनकी मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, आप इनकी उठाकर जो है आप अपने स्टोर्स के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। स्टोर्स के ऊपर लिस्ट करके आप इनके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। डिपेंड आप ही करता है कि आपको सेल चाहिए या सेल नहीं चाहिए। चाइनीज प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर सेल्स आती है नहीं आती, वो डिपेंड आप पे करता है। क्यों? आपने जो है वो जीरो लिस्टिंग क्रिएट की है, इनका जो है वो मी टू अवेलेबल नहीं होगा, आपको जीरो से सारा काम करना पड़ेगा। सेकंड स्टेज, इसके अलावा अलीबाबा है पड़ी, ठीक है। अलीबाबा बिल्कुल वो उन लोगों के लिए है जो कि एक बल्क क्वांटिटी और मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाह रहे हैं, ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है। बाकी सीधे ड्रॉप शिपिंग आ जाती है। अब यहां से जो लोग जो है यहां से उठाते हैं या फिर परचेसिंग करते हैं, वही चीज कि अगर ये जस्ट मैं प्लेटफॉर्म उनके बता रहा हूं,
एक और प्लेटफॉर्म, ये वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आपके पास इनके पास 20 मिलियंस प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप इनके प्रोडक्ट्स को जब भी ऑर्डर आपके पास आएगा, ये खुद उसको हैंडल करेंगे और खुद आपको जो है वो शिप कर देंगे। लेकिन मैं इनकी जो है वो प्रोडक्ट्स को, आप ये नहीं कह रहा कि आप इनके साथ जाके जाएं, अपने अकाउंट साइन अप करें, ये इनको मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अगर इन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है ना हमारे पास, इसी तरह के ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म मिलियंस ऑफ जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप किसी के साथ भी साइन अप करेंगे, आपको मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करेंगे कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी, आप लिस्ट करें, आपको जो है जब भी आपको प्रॉब्लम कोई भी आती है तो हम उसको हैंडल करके हम सब कुछ खुद करेंगे आपके लिए। लेकिन वहीं पर ही आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आपका बिजनेस इन्होंने नहीं चलाना, आपका बिजनेस आपने खुद चलाना है। तो जब आपने खुद चलाना है वो बिजनेस, तो उसके लिए आपको एक अच्छा सप्लायर, आपका अच्छा होलसेलर, वो सारी चीजें खुद वेरीफाई करनी होती है, ना कि किसी भी चीजों को आपने अथेंटिक समझ के वहीं पे जाकर अकाउंट क्रिएट करके और हमने जो है प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए और हमारा काम जो है यहाँ से कंप्लीट हो गया। Amazon इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप जो है वो अनप्रोफेशनल चीज़ों के साथ, अगर आप जो है वो स्टार्टिंग के अंदर चले जाते हो। ठीक है, कभी किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, अकाउंट क्रिएशन करने लग जाते हो, या फिर अगर आपको आइडिया नहीं है किसी भी चीज़ का, आप जो है कोई ऐसा काम कर बैठते हो जो कि आपके लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम बनता है, बिना आपके जो है वो कंप्लीट नॉलेज के। भाई आपको नॉलेज किसी चीज़ का है नहीं, आप स्टार्टअप ले लेते हो अपना हर चीज़ के अंदर, लेकिन जो इन फ्यूचर आप जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हो, तो वो उससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है स्टार्टिंग से। तो अपनी आईडी कभी भी वेस्ट मत करो किसी के स्टार्टिंग के ऊपर, अगर आपको जो है नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का। पहले अपना नॉलेज कंप्लीट कर लो, आप अपना मशवरा कर लो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप पहले सबसे पहले एक मीटिंग अरेंज करो, मीटिंग के अंदर आप सारी चीज़ें डिस्कस करो। अगर आप स्टूडेंट हो, अपनी लाइफ के बारे में, अपने स्ट्रक्चर के बारे में, अपनी मार्केट, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपनी लर्निंग के बारे में पहले एक मीटिंग करके आप जो है वो चीज़ें समझ लो। व्हाट्सएप नंबर इसीलिए दिया जाता है आप लोगों को कि आप जो है वो अपनी चीज़ों को डिस्कस करके आप जो है अपना नेक्स्ट फ्यूचर स्टेप वो जो है वो अच्छे से ले सको। ठीक है, अब सेकंड स्टेज हमारे पास जो आती है इसके बाद, वो आती है प्लेटफॉर्म्स, कि भाई मुझे जो है अगर इन प्रोडक्ट्स को जो है वो तो मैंने यहां से वेरीफाई कर लिया, ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए अच्छी हैं, बड़ी टॉप सेलिंग, अब इन जैसे मुझे और प्रोडक्ट्स चाहिए। पहली तो बात है कि यहां से आप ये जो टॉप सेलिंग कैटेगरीज है, यहां पर हजारों प्रोडक्ट्स आप यहां से नहीं निकल सकते, बहुत टाइम लगेगा आपको रिसर्च करते करते करते। हाँ, इसके अलावा अगर आप टूल्स की बात करते हो तो आप जो है यहाँ पर वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके क्राइटेरिया के थ्रू, कि कैसी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, हेल्प कर देते हैं। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मुझे वो वाली प्रोडक्ट्स चाहिए जिसके अंदर अमेजोन जो है वो इन्वॉल्व ना हो, तो आप अपना क्राइटेरिया डालेंगे, आप उसको जो है वो लिस्टिंग ऐसे क्रिएट करेगा जिसके अंदर ऐसे निकाल के आपको देगा जिसके अंदर अमेजोन इन्वॉल्व नहीं होगा। आप उसके साथ मीटू करें, आप उसके साथ लिस्ट करें करके आप जो है वो अपनी आप मतलब अपने क्राइटेरिया के थ्रू आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स देकर अपने प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हो। पहला हमारे पास सिस्टम हिलियम है, और उसके बाद जो सेकंड है वो जंगल स्काउट। अब यहाँ पर भी आपके पास, लेकिन ये जो है वो टोटली फ्री ट्रायल देता है, लेकिन जो ये जंगल स्काउट है ये आपको जो है फ्री ट्रायल ऑफर नहीं करता। आप इनके जो है वो जस्ट डायरेक्टली जाके बाय करते हैं। बाय भी परचेजिंग यहाँ से नहीं करनी कभी भी। ठीक है, तो आपको परचेजिंग के लिए भी अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो अपनी मार्केट के अंदर रिसर्च करके आपको जो है टूल्स प्रोवाइडर आपको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे बहुत आसानी के साथ, और एक कम, बहुत ज़्यादा कम प्राइसेस के अंदर। अगर आप इनकी प्राइसेस के साथ जाते हो तो इनकी प्राइसेस आपको बहुत हाई मिल जाती हैं। ठीक है, $50 तो आपको इनके साथ जो है कि एक सेकंड, एक बैकएंड जो है वो एक चीज़ है पड़ी। मुझे यहाँ पर जो है इनकी प्राइसेस, इसकी अगर प्राइसेस की बात करो, हीलिंग की प्राइसेस की बात करो, तो कभी यहाँ से परचेजिंग करने की जरूरत नहीं है कभी भी किस्म की। बाकी जिनका अपना दिल करता है परचेजिंग करने को, पर मंथ आपने जो है इनको पे करना है। Amazon से बड़ी फीस जो है इनको जो है वो आपने पे करनी है। Amazon की $39.99 की है, जो कि एक पता लगता है कि मैं वहां से बिजनेस जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली इन्हीं को पर मंथ जो है इनको फीसेस देते रहना, वो हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आपको जो है वो जब एक दफा ऑफर मिल रही है कि आप बैकएंड अपनी जो है वो कहीं से भी कॉन्टैक्ट करके आपको टूल्स मिल जाएंगे, आप आसानी के साथ ले सकते हो। सेकंड क्राइटेरिया कि अगर मुझे जो है अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपको जो है इन फ्यूचर, मैं इन फ्यूचर की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा, अगर आपको और प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री करनी है अमेजोन से बाद, अमेजोन से पहले नहीं, कि भाई मैं अमेजोन के पहले ये बता दूं कि ये आपके लिए प्लेटफॉर्म बेस्ट है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, ये बात नहीं कर रहा। अमेजोन हमेशा जो है हमारा फर्स्ट प्लेटफॉर्म रहा है। यहाँ पर एक बिजनेस, यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन अमेजोन से बड़े जो है वो आज तक किसी ने जो है वो यहाँ पर निकाले नहीं है। ठीक है, डिपेंड आप ही करते हैं कि अगर आप जो है उस मार्केट के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, आप जो है उसके अंदर अगर आप निकाल सकते हैं, वो आप जो है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, प्रोडक्ट सारी की सारी डिसाइड करती हैं, लेकिन इतनी बड़ी सपोर्ट अमेजोन से अलावा जो है वो कोई और आपको जो है वो केयर इतनी ज्यादा आपकी नहीं करता। जैसे वॉलमार्ट है, पर आप सेकंड प्लेटफॉर्म आप इसको यूज कर सकते हो सेलिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह ईबे प्लेटफॉर्म है, अगर आपने अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हो तो आप बैकएंड, ठीक है, एक और अपना जो है वो अपनी मार्केट को ऐड करना चाहो तो आप ईबे भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इट्से के ऊपर सेल करना चाहो, आप इट्से के ऊपर भी कर सकते हो। ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपके प्रोडक्ट जो कि आप सेल करना चाह रहे हो, आप डिफरेंट और स्टोर्स के ऊपर लगाकर भी एट अ टाइम भी लिस्ट करना चाहो, एक ही टाइम के अंदर भी लिस्ट करना चाहो, वो भी कर सकते हो।
ठीक है, इट्स पे सेल करना चाहो, ईबे पे सेल करना चाहो, तो ये वो वाले प्लेटफॉर्म है, ये भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ही आते हैं, आप इनके ऊपर भी सेल कर सकते हो। बाकी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम रहती है, इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस टाइम जो है वो वेबसाइट की चैट भी अवेलेबल है, लाइव चैट आप वो वाली विजिट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्लेटफॉर्म अमेजॉन एलीट सेल आपको टोटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर आपको जो है 150 प्लस, अगर आपने इनरोलमेंट करनी हुई तो आपको 150 प्लस कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हुई तो आपको इन्वेस्टर प्लान भी दिया जाता है, ठीक है। और सेकेंडली, अगर आपके पास किसी भी चीज़ का जो है वो नॉलेज अगर आपको चाहिए या कोई प्रॉब्लम है, तो आप कॉन्टैक्ट करके आप वो वाले अपनी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। बाकी अगर आपके एडिशन कोई भी चीज़ रहती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।